अस्सलामुअलैकुम। आप अपने आप को इस खूबसूरत और ख़तरनाक रेसिपी से कैसे बचाएँगे ये सोचें, क्योंकि सिर्फ़ 10 मिनट में बन जाएँगे लेफ़्ट ओवर। जी हाँ, लेफ़्ट ओवर मच्छी उर्फ़ मछली से कबाब। अरे यार, जूसी नहीं बनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई मसला नहीं, सारे मसले हल हो जाएँगे। लेकिन रेसिपी फुल देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं जल्दी से हमारी रेसिपी की तरफ। तो इस लेफ़्ट ओवर मछली के लिए लेफ़्ट ओवर मछली वाले कबाब के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे हमारी लेफ़्ट ओवर मछली। इसके सारे काँटे हम निकाल लेंगे। मैंने शुरू में ख़तरनाक रेसिपी इसलिए बोला क्योंकि इसमें होते हैं काँटे, आपके हाथ में चुभ सकते हैं। तो एहतियात से आप इसको जैसे इसके काँटे-वाटे निकाल लीजिएगा और ये जो इसके छिलके वगैरह हैं, स्किन है मतलब, उसको मैंने साइड में कर लिया। अगर आप मशीन में इसको पीसेंगे ना तो ये छिलके भी साथ ही डाल दीजिएगा, मतलब इसकी स्किन जो है उसको साथ ही डाल दीजिएगा, पिस जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन काँटे प्लीज़ पहले निकाल लीजिएगा। मैंने इसको हाथ से ही अच्छे से पीस लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू, मैश कर लिया है आलू। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें डालेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च और साथ में डालेंगे छोटा सा थोड़ा सा चाट मसाला। ऑप्शनल है चाट मसाला, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, लेकिन डालिएगा ज़रूर, टेस्ट अच्छा आता है ना इसलिए। तो ये सारे आलू और मसाले-वसाले जो हैं मैंने इस लेफ़्ट ओवर श्रेड हुई मछली के अंदर डाल दिए थे। इसमें डालेंगे हम चॉप की हुई प्याज, धनिया और पुदीना। और जी ये हमारी रेसिपी जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस शामिल करें। अब इसको कर देंगे मिक्स। तो ये हो गया अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसका आप टेक्सचर थोड़ा देख लें। इसका टेक्सचर जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से होना चाहिए। इसकी बाइंडिंग जो है ना वो बस अच्छी सी आए, इतने आपने इसमें आलू शामिल करने, बेसन वेसन शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बेसन शामिल करना चाहें तो पहले उसको रोस्ट कीजिएगा, उसके बाद बेसन भी शामिल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, आलू से अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो खैर इन आलू और मछली की आपस में अच्छे से मिली भगत हो जाए तो इसको हम दे देंगे शामी कबाब जैसा शेप। और यहाँ अभी मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा आप मछली के है ना गाजर का हलवा बना लो तो ऐसी कोई रेसिपी निकलेगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर ऐसी कोई रेसिपी मिले मछली का गाजर का हलवा तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खैर शामी कबाब का हमने इसको लुक दे दिया है। सारे कबाब हमारे 4 कबाब बनके तैयार हुए हैं। इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अंडा फेंटेंगे और इसके अंदर हम इस कबाब को डुबो लेंगे और अच्छे से इसको सर्दी में ज़्यादा नहीं नहलाइएगा, ठंडी लग सकती है। तो खैर इसको हम करेंगे फ्राई। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई करूँगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये अंडा ना भी लगाएं, बिना अंडे के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने अंडा लगाया है क्योंकि मुझे अंडे वाला शामी कबाब बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, जब मछली फ्री की है, लेफ़्ट ओवर है, बची कुची है, तो अंडे में तो पैसा खर्च हो ही सकता है। तो खैर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया लगता है। तो खैर इसको हम फ्राई करेंगे और अच्छा कलर आने देंगे, क्योंकि कबाब का जब अच्छा सा ब्राउन कलर आता है ना तो प्यारा लगता है। तो इसको अच्छा सा कलर आने दें। लेकिन जूसी बनाने के लिए आपने क्या करना है ये हदीस के बाद देखते हैं। आपने ये काम ज़रूर करना है कि इस कबाब को आपने लो फ्लेम पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आप लो फ्लेम पे इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करते रहेंगे ना तो बस इसकी जो जूसीनेस है ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप नॉर्मल मीडियम फ्लेम रखें और इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है अच्छा सा आ जाए। अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कच्ची है, सब पकी पकाई है। बस जो अंडा है वो पकेगा और उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको अच्छा ब्राउन कलर आने दें। वही मेरी बेटी ने पीछे से अज़ानें देना शुरू कर दी थी। तो खैर इसको अच्छा ब्राउन कलर आने दें और इतना ही इसको फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कलर आएगा और फटाफट से इसको निकाल लेंगे। यकीन माने इतने ज़बरदस्त है ना ये कबाब कि काश मैं आपको इस कैमरे से बाहर निकाल के दे सकती, इस कदर मज़ेदार है। लेकिन बने सिर्फ 4 ही, क्योंकि लेफ़्ट ओवर जो मछली थी वही हमारे पास इतनी कम थी। अगर ज़्यादा होती तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा ही कबाब बनते। और ये कबाब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हैं। देखिए किसी भी रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए अच्छी नीयत और अच्छी रेसिपी का होना ज़रूरी है। तो अच्छी रेसिपी आपको मिल चुकी है। साथ में मछली लेफ़्ट ओवर सर्दियों में बच ही जाती है। अक्सर मछली घर में बची जाती है सर्दियों में, और आलू तो होते ही हैं घर में, तो वो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो इस बार आप लेफ़्ट ओवर मछली के ये कबाब ज़रूर बनाइए। मछली जो है ना मेरी बेटी की ही टॉयज़ में से निकली थी, तो मैंने सोचा जब मछली है, मछली वाला टॉय, तो मछली की रेसिपी में मछली को भी लेकर आ ही जाती हूँ। तो इस पिंक कलर की मछली को भी मैंने कहा कैमरे में थोड़ा दिखा, साइड में बस पड़ी तो नहीं रही, वरना बेचारी पिंक सी मछली बाद में नाराज़ हो जाती। तो खैर अगर ऐसी भी अच्छी लगी हो तो
तो मेरी बेटी को पता चल गया कि उसकी मछली जो है मैंने ले ली थी। ख़ैर तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।